हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिर्भिध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथनं। जिनकी आकृति अतिशय शांत है, जो धीर चीर गंभीर हैं, जो शेषनाग की शैया पर शयन किए हुए हैं, जिनकी नाभि में कमल है, जो देवताओं के भी ईश्वर हैं और जो संपूर्ण जगत के आधार हैं, संपूर्ण विश्व जिनकी रचना है, जो आकाश के सदृश सर्वत्र व्याप्त हैं, नील मेघ के समान जिनके वर्ण हैं, अतिशय सुंदर जिनके संपूर्ण अंग हैं, जो अति मन भावन एवं सुंदर हैं, ऐसे लक्ष्मीपति कमल नेत्र जिनके नयन कमल के समान सुंदर हैं, जो योगियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं, ऐसे भगवान श्री हरि विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ, जो जन्म मरण रूप भय का नाश करने वाले हैं, जो सभी भय को नाश करने वाले हैं, जो संपूर्ण लोकों के स्वामी हैं, सभी चराचर जगत के ईश्वर हैं, ऐसे भगवान श्री हरि विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, बैसाख का महीना है और बैसाख माह के मध्य में सूर्य मेष में और चंद्रमा वृषभ राशि में स्थित होकर उच्च के होने से यह श्रेष्ठ समय माना गया है। चंद्रमा और सूर्य प्रधान ग्रहों की उच्च स्थिति होने से सभी स्थितियां भी अनुकूल मानी गई है और इसी कारण वार हो, नक्षत्र हो, योग हो, करण हो, इसमें किसी भी प्रकार का पंचांग दोष नहीं लगता। इस माह में विशेष शिव पूजन किया जाता है, व्रत किए जाते, उपाय किए जाते हैं, इससे सभी कामों में जीत मिलती है, कठिन से कठिन, असाध्य से असाध्य रोगों का नाश होता है, पारिवारिक संबंध सुदृढ़ होते हैं। और इस माह में शिवलिंग पर दही शक्कर का घोल चढ़ा करके जो भी मनुष्य ओम महाकालेश्वराय नमः, ओम महाकालेश्वराय नमः इस मंत्र का जप करता है, वह दीर्घ आयु को प्राप्त करता है, रोगों से मुक्त रहता है। सर्व कार्यों में जीत हेतु इस माह में आपको शिवलिंग पर चढ़ी लौकी किसी गाय को खिलानी चाहिए। और इस बार इस माह की एकादशी भी बहुत ही श्रेष्ठ मानी गई है और इस बार बैसाख माह की जो कृष्ण पक्ष की एकादशी है वह 16 अप्रैल को आ रही है, यानी रविवारी एकादशी है और इस एकादशी को बरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। बैसाख माह की एकादशी है तो गर्मी तो बहुत बहुत भयंकर है, सब जगह जल दान करने का खास महत्व आता है, चरम पर है अपने गर्मी। और जल से भरा मटका जो भी मनुष्य इस दिन दान करता है, राहगीरों के लिए सार्वजनिक स्थल पर प्याऊ लगाता है, उसे कई जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है। लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा से मनुष्य निरोगी काया को प्राप्त करता है और इस साल तो अद्भुत अद्भुत संयोगों में आई है ये बरुथनी एकादशी, जिसमें आप कोई भी पूजा करते हैं, दान करते हैं तो इसका कई गुना ज्यादा फल प्राप्त होता है। जब वरुथनी एकादशी की बात आती है तो वरुथनी शब्द जो होता है संस्कृत भाषा के वरुथिन से बना होता है, जिसका मतलब है प्रतिरक्षक, यानी कि कवच या रक्षा करने वाला। तो इस एकादशी पर भगवान विष्णु के वराह अवतार का पूजन करना चाहिए। ये पुण्य और सौभाग्य को देने वाली एकादशी है और पूर्व जन्म के पापों से मुक्ति मिलती है। स्त्री पुरुष यदि अपनी संतान की आयु वृद्धि की कामना से इस व्रत को करते हैं तो संतान भी दीर्घ आयु को प्राप्त करती है। बहुत ही सौभाग्य प्रदाता व्रत है और जो भी विवाहित स्त्रियां इस व्रत को करती वे सौभाग्यवती होती है। जो भी अविवाहित युवक युवतियां इस व्रत को करते हैं तो शीघ्र ही विवाह के योग बनते हैं। धन हो, संपत्ति हो प्रदान करता है, लोक परलोक में सौभाग्य प्रदान करता है और पाप की हानि होती है। सभी को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला व्रत है, कष्टों और संकटों से रक्षा होती है। पद्म पुराण में भगवान श्री हरि कृष्ण से युधिष्ठिर पूछते हैं, हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसका महात्म्य क्या है, कथा क्या है, कृपा करके आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। तब श्री हरि भगवान कृष्ण कहते हैं, हे राजेश्वर, इस एकादशी का नाम बरुथनी है। यह सौभाग्य देने वाली, सभी पापों को नष्ट करने वाली और अंत में मोक्ष देने वाली है। इसकी कथा के अनुसार प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मांधाता नामक राज्य करता था। अत्यंत ही दानशील और तपस्वी था और एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहा था तभी ना जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा।
राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहा। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीट कर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान को पुकारा और उसकी पुकार को सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुआ। उसे दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो। तुम मथुरा जी जाओ और बरूथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरे वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः तुम सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। जिस भालू ने तुम्हें जो काटा था, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मांधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक बरूथनी एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। और इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मांधाता स्वर्ग को गया। तो जो भी मनुष्य भय से पीड़ित है, उसे बरूथनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण अवश्य करना चाहिए और इस व्रत की कथा को सुनना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। 10,000 वर्षों तक की तपस्या का फल प्राप्त कर लेता है। तो बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, इस बार 2023 में वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी 15 अप्रैल को रात को 8:45 पर शुरू होगी और एकादशी तिथि का समापन 16 अप्रैल को शाम को 6:14 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार 16 अप्रैल को ही व्रत रखा जाएगा। पूजा का मुहूर्त है सुबह 7:32 से लेकर सुबह 10:45 पर 16 अप्रैल को। और जो लोग भी व्रत करेंगे उन्हें पारण अवश्य करना चाहिए। हमेशा बताती हूँ, तो पारण मुहूर्त 17 अप्रैल को रहेगा सुबह 5:54 से लेकर के 8:29 तक। और इस बार तो बरूथनी एकादशी पर मैंने पहले भी बताया, बहुत जबरदस्त योग बन रहे हैं। शुक्ल योग, ब्रह्म योग, त्रिपुष्कर योग का संयोग बन रहा है। इन तीनों योग में श्री हरि भगवान की पूजा करना उत्तम फलदायी माना गया है। शुक्ल योग में प्रभु और गुरु की पूजा अक्षय पुण्य देती है। इसमें मंत्र साधनाएं विशेष रूप से इसमें सिद्ध की जाती है। जो भी मंत्र आप बहुत दिन से सिद्ध करना चाह रहे थे, तो आज के दिन आप कर सकते हैं। और कहा जाता है कि जैसे चांदनी की किरणें स्पष्ट बरसती है, वैसे ही इस योग में किए गए जो भी काम होते हैं उसमें संपूर्ण सफलता अवश्य मिलती है। अपने नाम के स्वरूप शुभ योग में पूजा और कोई भी कार्य करते हैं तो मनुष्य के मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, सुख का आगमन होता है। इस बार शुक्ल योग जो है वो 16 अप्रैल को सुबह 3:23 से लेकर 17 अप्रैल को सुबह 12:13 तक रहने वाला है। और शुभ योग 15 अप्रैल को सुबह 6:33 से 16 अप्रैल को सुबह 3:23 तक रहने वाला है। जो भी इस दिन व्रत करना चाहते हैं वो सभी दशमी तिथि की रात्रि से ही अपने नियमों का पालन करें। जो भी है सात्विक भोजन करें, हो सके तो एक समय भोजन करें। रात्रि में कम से कम प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा ये चीज़ों का सेवन ना करें। और रात्रि में अब भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आपको सोना चाहिए। अगले दिन सुबह जल्दी उठें और जल्दी उठ करके अब धरती माँ को प्रणाम करें, अपनी हथेलियों के दर्शन करें। और इस प्रकार से आप घर के पहले मुख्य द्वार की साफ सफाई करें। नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के आपको गंगा जी आदि में स्नान करना चाहिए। नहीं तो घर में ही गंगा जल या हल्दी डाल करके जल से स्नान करना चाहिए। और स्नान करने के बाद सुंदर धुले हुए साफ वस्त्र, हल्के पीले, लाल, सुंदर, सफ़ेद, नीले, काले वस्त्र धारण ना करें। इस दिन ध्यान रखें, विशेष रूप से पीले रंग का वस्त्र धारण करने से इस दिन, और भगवान विष्णु को भी पीताम्बरधारी कहलाते हैं, तो इस दिन भगवान विष्णु का भी श्रृंगार पीले वस्त्रों से, पीले पुष्पों से करने से मनुष्य का भाग्य तेज होता है, सभी कार्यों में सफलता मिलती है। तो सबसे पहले स्नान करके पीले रंग के वस्त्र धारण करें, 1 लोटा जल सूर्य देवता को अर्पित करें, लाल पुष्प डालें, उसमें बोले ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। उसी लोटे में जल ले लीजिए, दक्षिण मुखी हो जाइए और अपने पितृ के निमित्त 1 लोटा जल आपको लेना चाहिए। ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः ये बोलते हुए आप जल को अर्पित कीजिए। इसके बाद घर के मंदिर पे आइए, साफ सफाई कीजिए, पूजा का संकल्प कीजिए। हो सके तो अलग से एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर वराह अवतार की फोटो या चित्र, भगवान विष्णु की या मूर्ति जो भी है, उसे स्थापित करके आपको पूजन शुरू करना चाहिए।
जिन लोगों के पास भी भगवान श्री हरि विष्णु की मूर्ति है सिद्ध की हुई, दक्षिणावर्ती शंख है सिद्ध किए हुए, उनको सभी को दक्षिणावर्ती शंख में पंचामृत भर के आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को स्नान करवाना चाहिए, या सिर्फ दक्षिणावर्ती शंख में जल भर के स्नान करवा सकते हैं। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसा कहते हुए आपको पंचामृत या शुद्ध जल से स्नान कराना चाहिए। इसके बाद अष्टगंध से स्नान कराइए, फिर शुद्ध जल से स्नान कराइए बाबा को, और उसके बाद आपको उनको चंदन से, केसर से तिलक करना चाहिए, जनेऊ धारण कराना चाहिए। खुद के भी माथे पर तिलक कीजिए, नाभि पर थोड़ा सा केसर लगाइए, केसर नहीं हो तो हल्दी भी चलेगा। और हो सके तो इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु को भी आप 4 हल्दी की गांठें अर्पित करें, ये भी आपका सौभाग्य बढ़ाता है। बाद में इन हल्दी की गांठों को आप तिजोरी में रख सकते हैं। और इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु को पीले रंग के वस्त्र धारण कराएं, पीतांबर धारिए, पहले भी बताया, पीले ही पुष्पों से श्रृंगार कीजिए, जनेऊ अवश्य धारण कराएं। मिट्टी के दिए में गाय के घी का दीपक करना चाहिए, सुगंधित धूप करें। सूर्यमुखी के फूल अभी विशेष रूप से गर्मियों में आ जाते हैं, तो इस समय आप सूर्यमुखी के पुष्प चढ़ा सकते हैं। तुलसी भगवान के मस्तक पर चढ़ा सकते हैं। भोग में आप मुनक्का हुआ, चने की भीगी हुई दाल हुई, बर्फी, खरबूजा, आम, पीले रंग के कोई भी फल हो, पीले रंग की केसर युक्त खीर हो, पीले रंग की मिठाई हो, कोई भी चीज़ आप भोग लगा सकते हैं, ये बहुत शुभ फल प्रदान करते हैं। और हर भोग में आपको तुलसी के पत्ते अवश्य छोड़ने चाहिए, इसके बिना भगवान की पूजा अधूरी मानी जाती है। जो लोग भी उपाय करना चाहते हैं, विशेष तो लौकी आज के दिन भगवान को चढ़ा करके, आपको 2 लौकी चढ़ानी है, और 1 लौकी आपको रात में छील करके उसका आप लौकी का हलवा बना करके, या तो भगवान का प्रसाद आप उसको की तरह आरोग सकते हैं। आप लौकी के थेपले आदि बना करके उसे काम में ले सकते हैं, और 1 लौकी जो दूसरी रहेगी या तो आप किसी को दान कर दीजिए, और या फिर आप गौ माता को खिला सकते हैं। इस प्रकार से आप लौकी से उपाय कर सकते हैं आज के दिन। या फिर एक पत्ता ले लीजिए, कोई भी पत्ता चलेगा, तुलसी का पत्ता, पीपल का पत्ता, अशोक का पत्ता, बरगद का पत्ता या पान का पत्ता। ध्यान रखना चाहिए जो भी पत्ता लेंगे साबुत होना चाहिए, डंडी सहित होना चाहिए, कटा फटा नहीं होना चाहिए, और इसे लेकर के आप धो लीजिए। ध्यान रखें, तुलसी अगर ले रहे हैं तो एक दिन पहले ही तोड़ करके रख लें, इस दिन आपको तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। अब जो भी पत्ता आपने लिया है उस पर हल्दी से आपको वम लिखना है। क्या लिखना है? वम, व के ऊपर बिंदी, वम। ये लिख करके चंदन से लिखिए, कुमकुम से लिखिए, किसी भी चीज़ से वम लिखिए। और फिर अगर आपके पास चंदन या तुलसी की माला है तो उससे, नहीं तो 108 चने की दाल गिन करके एक कटोरी में रख लीजिए, उससे आपको 108 बार एक विशेष मंत्र का जप करना है। कौन सा मंत्र? ओम वराहाय नमः, ओम वराहाय नमः, ओम वराहाय नमः। इस प्रकार से बोलते हुए आपको मंत्र जप करने हैं। और जब पूजन कंप्लीट हो जाए तो इस पत्ते को उठा करके अपने पर्स में, तिजोरी में, गले में, धन का स्थान हो या अपनी जेब में रख लीजिए। जो भी आपने भोग लगाए हैं उसमें से थोड़ा सा भोग आपको किसी को दान अवश्य करना चाहिए, या दान नहीं करने लायक कोई भी है तो आप थोड़ा सा गौ माता आदि को खिला दीजिए। बाद में आपको स्वयं सभी को बांट करके भोग को आरोगना चाहिए। जीवन साथी के साथ अगर मैरिज प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है तो भी जो लौकी का उपाय मैंने बोला है, 1 लौकी गौ माता को आज के दिन जब पूजन कर लेंगे उसके बाद आप दोनों के सिर से वार लीजिए और गौ माता को खिला दीजिए। जो भी समस्याएं हैं देखते देखते दूर हो जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। दोस्तों, बरुथिनी एकादशी है, आज के दिन भगवान विष्णु को तुलसी की माला अर्पित करनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करना चाहिए। इससे घर में जो भी दुखाली है वो सभी खुशहाली में बदल जाते हैं, जो दुर्भाग्य होता है वो सौभाग्य में बदल जाता है। और जो भी मनुष्य इस प्रकार से संयम पूर्वक रात्रि जागरण करते हुए वरुथिनी एकादशी का व्रत करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त करता है। इस पतित पावनी एकादशी का व्रत सभी को अवश्य करना चाहिए। कुछ ना कर सके तो मैंने आप सबको इस व्रत का महात्म्य सुनाया है, आप सब भी सुने और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी को इसको सुनाना चाहिए। इससे भी वैकुंठ में आप प्रतिष्ठित होते हैं। और जो लोग भी एकादशी का व्रत करने में समर्थ हैं वो ध्यान रखें कि कम से कम इस दिन आपको अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए, चावल का सेवन नहीं करना चाहिए, नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। इस तरह से
आपको मधु यानी कि शहद होता है वो नहीं खाना चाहिए, कांसे के बर्तन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और बैंगन आदि नहीं करना चाहिए। ये सभी लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, सेम की फली, मसूर, उड़द, चना, गोभी, गाजर, शलगम, पालक का साग, ये सभी चीज़ों से आज के दिन दूरी बना करके रखनी चाहिए। इस दिन आपको एक तो भोजन का व्रत करना चाहिए, दूसरा बुरे कामों से भी दूरी रखनी चाहिए। किसी को कठोर वचन ना बोलें, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा ना करें, क्रोध ना करें, झूठ ना बोलें, मधुर वचन बोलें, अधिक ना बोलें और सत्य भाषण करना चाहिए। मन को शांत रखें, भूल से भी बड़ों का अनादर ना करें। इस दिन अगर आप लोगों का अपमान करते हैं तो गुरु देवता शुभ फल नहीं प्रदान करते। इस दिन घर में आप जो भी उपाय करेंगे, साथ ही साथ घर में शांति और सद्भाव बनाए रखें, तभी माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर के शुद्ध वातावरण को खराब ना होने दें। घर में कलह करने से बचना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। सुबह तो जल्दी उठना ही है, साथ ही साथ दोपहर को भी। इस दिन ऐसा नहीं आप बीमार हैं तो अलग बात, अन्यथा आपको दिन में नहीं सोना चाहिए और रात्रि में भी जागरण करते हुए, हरि कीर्तन करते हुए समय व्यतीत बनाना चाहिए, समय व्यतीत करना चाहिए। ईश्वर की भक्ति करें, भगवान विष्णु के मंत्रों का ज़्यादा से ज़्यादा जप करें। एकादशी तिथि है तो तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए, मंजन आदि करने के लिए भी पत्ते आदि तोड़ने नहीं चाहिए। जो भी पेड़ों के नीचे गिरे हुए पत्ते उनको लेकर के कंठ शुद्ध आप कर सकते हैं। और इस दिन तुलसी के पौधे के नीचे दीपक अवश्य जलानी चाहिए। शाम के समय तुलसी की परिक्रमा करनी चाहिए। तुलसी में द्वादशी तिथि को जो पारण करेंगे उसमें भी तुलसी के पत्तों से व्रत को खोलना चाहिए और इसके लिए तुलसी पत्ता व्रती को स्वयं नहीं तोड़ना चाहिए। कोई भी बच्चे या बड़े बुजुर्ग हों जिन्होंने व्रत ना किया हो उनसे पत्ता तोड़ने के लिए कहना चाहिए। और एकादशी तिथि है, अगर आप माता तुलसी को सुहाग का सामान भेंट करके किसी ज़रूरतमंद को देते हैं तो ये भी बहुत चमत्कारी होता है। इस दिन आपको घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, पोछा कर लीजिए या फिर सूर्योदय के पहले ही सफाई कर लीजिए। इससे सूक्ष्म जीवों की मृत्यु का भय रहता है। इस दिन बाल नहीं कटाने चाहिए, दाढ़ी नहीं काटना चाहिए, हेयर कट, शेविंग, स्त्रियों को बाल धोना, नाखून काटना जैसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, बरुथनी एकादशी है, ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करें और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए प्रभु की भक्ति में समय को व्यतीत करें पति पत्नी। तो कहा जाता है इस लोक के साथ परलोक में भी पुण्य की प्राप्ति होती है। और जो भी मनुष्य इस व्रत का पालन पूरे मन से करता है तो भगवान श्री हरि विष्णु उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। किसी कारणवश अगर व्रत ना भी कर पाए तो कम से कम व्रत की कथा जो मैंने सुनाई है उसे सुने, उससे सुनने मात्र से ही सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं और जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, इस दिन आपको जो भी निष्ठा शुद्ध भाव से व्रत को करें और कहा जाता है इससे धन, मान, सम्मान, अच्छी सेहत, ज्ञान, संतान सुख, पारिवारिक सुख और मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। तो आप भी कीजिए उपाय और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर अवश्य कर लें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बदल दे। सो लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की आप सभी को बरुथनी एकादशी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी सहित आपके घर पर सदा विराजमान रहें, आपकी रक्षा करें, यही प्रार्थना करते हुए आज के लिए इतना ही। ठीक है फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।